वेल मॉम, वो भूतनी है, बहुत खतरनाक इज द। कैसी है उसकी आवाज, कैसी है उसकी टाक इज द। गई, चली गई। बढ़िया है, मन्ने यो जगह घनी पसंद है। आई लाइक इट। हम लंबा रुकेंगे। चलो भाई, भूख लगी है मन्ने, बिल्लू टिफिन खोल। ओ, टिफिन तो मैं भूल गया मैडम। नहीं भूल गया? सांस लेनी क्यों नहीं भूल जावे तू? चल किचन में जा, बढ़िया मन्ने एक खाना, एक 7 कोर्स मील पका के खिला। चल। या मुझे भी बहुत भूख लगी है। किचन में जाके बना खाना अच्छा इज़दा, हसीना है अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़दा है। मुझे सिर्फ बनाना खाना आता है, खाना बनाना नहीं आता। आप बनाते हो ना रोज, जब आपकी सास कहती हैं तो आप बनाते हो ना खाना, तो आज हमारे लिए भी बना दो। हमें कांटे लगे। कांटे लगे हैं नहीं पता नहीं, मैं चांटे जरूर लगाऊंगी दोनों को। बातें मत फैलो, चलो खाना बनाओ, चलो एक साथ चलो। हाँ, ये अच्छा है भैया, ये अच्छा है। साथ साथ में रहेंगे ना तो डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि अकेले अकेले रहेंगे तो वो ले जाएगी जापान। तू शुभ बोलना, शुभ शुभ मत बोलना, कभी शुभ मत बोलना। अरे जाना, लंबा रुकना है यहाँ। क्या बोलते हैं भैया, आज आप एकदम स्वादिष्ट और बढ़िया खाना बनाएंगे या एकदम बेस्वाद और घटिया खाना बनाएंगे? वेल ब्रो, आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा। कर दी ना आपने गधों वाली बात। ओ बिल्लू, अच्छा खाना बनाना गधों वाली बात होती है? देखिए भैया, अगर आपने बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना के मैडम को खिला दिया तो फिर उनको उस अच्छे और स्वादिष्ट खाने की पड़ जाएगी आदत। फिर वो रोज आपसे आपके हाथों का बना हुआ वो स्वादिष्ट और अच्छा खाना खाएंगी और आपको बनाने को बोलेंगी और आप बनाएंगे नौकरों की तरह। ओह माय गॉड, आई एम सो रबिश। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोच लिया ना, इसलिए मैंने कहा कि आपने गधों वाली बात की। देखिए भैया, आपने बहुत साल पहले प्यार में पड़ के भाभी जी के लिए बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया था। एक बार बनाया था ना, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज तक आप रोज अपने घर में खाना बनाते हैं, बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी वही होगा। अगर आप बुरा खाना बनाते तो कोई बनवाता आपसे दोबारा? प्लेट उठा के फेंकता मुंह पे। इसलिए बुरा बनाओ। तू बिल्कुल सही कह रहा है। अब मैं ऐसा बुरा खाना बनाऊंगा। चलो बाहर चलो। क्यों? नहीं, मैं समझ रहा हूँ तेरे अंदर क्या चल रहा है। ये तेरी आंखों से तेरे अंदर जो हो रहा है ना, मैं सब समझ रहा हूँ। चलो। मतलब आप अच्छा खाना बनाएंगे? हाँ। तो बनाओ ना, फिर मैं खड़ा हूँ यहीं। नहीं, क्यों खड़े होगे? जाओ बाहर, जाओ बाहर जाओ। हाँ बनाओ ना भैया खाना। सेठ जी, आज मैं गरीबों पे किए हुए एक एक जुल्म का बदला लेके जाऊंगा यहाँ से। एक एक जुल्म जो गरीबों पे हुआ है उसका बदला लेने के लिए मैं आ गया हूँ। अब ये खंजर तुम्हारे पेट के अंदर होगा और तुम्हारी जान तुम्हारे पेट से बाहर निकलेगी।
कुछ हुआ था क्या? हो गया था अभी, हो जाता था। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो ना, मैं तो बीमार हूँ ना। वेल, अब हो जाता था मैं साफ हिस्सा, ऊपर से कह रहा है मैं कर दूं तुझे माफ हिस्सा। मैं तो आपकी हेल्प करूंगा ना। कोई हेल्प नहीं चाहिए, बनाओ फिर। वाटरमैन। अरे वाटर ही तो पी रहे हैं जब से। कहाँ है तेरा सेफ भैया? आ रही है मैडम, वो बहुत कुछ खास बना रहे हैं। देखा नहीं कितनी कमाल की खुशबू आ रही है? जाफरानी पुलाव बन रहा है मैडम। हाँ, क्यों नहीं। जाफरानी पुलाव और हैदराबादी बिरयानी सब थारा भैया ही तो बना रहा है इस बिराने में। अरे कहाँ रह गया हो नाभा डिस्ट्रिक्ट? खिला ले महाराज, पेट में कतई क्रिकेट खेल लिया चूहों ने। ले आओ भैया, आप जो भी बनाए ले आओ ना। और कितना जला दोगे क्या? गोपी, ला रहा हूं जी, ला रहा हूं। बस फ्रिज में से हरी चटनी निकाल लूं जरा। एक्सक्यूज मी। वेल, क्या हुआ? फ्रिज में चटनी निकालने गया था, भूतनी बैठी है। कोई नहीं भैया, कोई नहीं, कुछ नहीं। फ्रिज में भूतनी तो वो तो जम गई होगी ना। पता नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ। इसका मतलब उसकी नजर आप पर है। वेल, कहाँ है भूतनी? फ्रिज में। फ्रिज में भूतनी है? जो कतई इतनी फ्रिज में भूतनी और डब्बों में से भूत निकल रहे हैं ना, तो अपना सामान बांधो और दोनों जाओ यहाँ से। लेकिन मैडम, नहीं क्या लेकिन किस लिए आए हो? पुलिस में क्यों भर्ती हुए हो? जो एक केस के लिए कतई सूखे पत्ते की तरह कांप गए हो, तो मन ने तुम दोनों की ना जरूरत ना है। नहीं, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं हर जगह टांग के ना अपना काम बढ़ाने के लिए इन दोनों को ले जाती हूँ। निकलो यहाँ से, चुप। अरे चल, चुप। चलो भैया, मैडम कह रही है तो। गोभी बिल्लू मिछड़ाला क्या है बताओ? वेल सर, मॉम तो उस घर में है रुखी इज़दा, जहाँ जापानी भूतनी ने कर रखा है दुखी इज़दा। हाँ सर, मैडम ने हम लोगों को वहां से भगा दिया और खुद वहां पे रुक गई हैं। उन्होंने तुम दोनों को भगा दिया और तुम दोनों भागकर यहाँ पर आ गए उन्हें अकेले छोड़कर। वेल सर, हम क्या करते इज़दा, आ गए हैं डरते डरते इज़दा। सर आप मॉम को समझाइए, उस भूतिया मकान से बाहर आ जाएं। वहां रहना नहीं है, खतरे से खाली इज़दा। हसीना है अगर दो हाथ हैं तो मैं हूँ ताली इज़दा। हाँ सर, हम लोगों ने उस भूतनी को अपनी आंखों से देखा है सर, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। ये तो सही नहीं हुआ बे। मैं छोटाला की जानू खतरा हो सकता है। हम अभी वहां जा रहे हैं। सर हम भी साथ जाएंगे जी। मॉम की जान से ज्यादा हमारी जान कीमती नहीं है। एक बैठ गाड़ी में बैठ, चल बैठ बैठ बैठ।
कहाँ गई? मिस चौड़ाला, मिस चौड़ाला, मॉम, अंदर आ गए। मैडम हम लोग आ गए। मॉम, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है जी। हमें ना मॉम को भूतनी के पास ऐसे अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था, और मम्मी जी का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। वो बंगला काफी बड़ा है, इस बंगले का कोना कोना छान मारना होगा। चलो ढूंढो, निकलो, और जैसे ही मिले आवाज देना। मैडम मॉम, मिस चौड़ाला, अरे मिस चौड़ाला, थैंक गॉड आप हमें मिल गई। गोपी बिल्लू ने तो हमें डरा दिया था। अब ठीक तो है ना मिस चौड़ाला? मिस चौड़ाला, मिस चौड़ाला, मिस चौड़ाला, सर 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 मॉम, मॉम, वेल, ये तो है बिल्लू की आवाज इज़दा। कुछ होने वाला है आज इज़दा। कहाँ है बिल्लू? बिल्लू, वेल ब्रो, छोटे भरा, बिल्लू, 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 क्या हो गया? क्या हो गया बिल्लू? क्या हो गया बिल्लू? क्या हुआ? क्या हुआ? सर, सर क्या हुआ आपको? कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? आप इतनी जोर से नहीं क्यों चिल्लाए?
वेल ब्रो, मैंने देखा एक सपना इसदा जिसे देख के बुरा हाल हो गया अपना इसदा। कैसा सपना भैया? ओहो, समझ गया। जरूर आपके मोहल्ले की महिलाएं आपको सैंडल से पीट रही होंगी या तो जमीन पे घसीट रही होंगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझा? तो फिर क्या देखा आपने? कहीं आपकी पड़ोसन के भाई ने आपको डंडे से तो नहीं कोटा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझा? यार तुम्हें ना मेरी बेइज्जती करके बहुत मजा आता है। वेल ब्रो, मैंने एक ऐसा सपना देखा जो ना हो कभी सच इसदा, वरना हम में से कोई नहीं सकता बच इसदा। कैसा सपना भैया? वेल ब्रो, मैंने सपना देखा एक हस्बैंड और वाइफ चौकी में है आते इसदा। उन्होंने नया घर खरीदा है, ये है बताते इसदा। हस्बैंड है बहुत डरा इसदा, जैसे भूतनी ने उसके साथ है कुछ करा इसदा। भूतनी? कौन सी भूतनी? कैसी भूतनी? वेल ब्रो, वही भूतनी जिसने अभी अभी नया घर खरीदा है। हम लोग भी वहां जाते हैं और वो हम सबको बारी बारी काट लेती है और हम सब भूत बन जाते हैं। बकवास। वेल, अच्छा हुआ ये सपना ही था भैया। कहता था सपना था। हे भगवान, ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। ओ बिल्लू, क्या है? हंसी आ गई थी। ऐसे? ओ बिल्लू। एक्सक्यूज मी, हमको एफआईआर लिखवानी है। किस बात की एफआईआर लिखवानी है? दरअसल बात ये कि हम लोगों ने एक नया घर खरीदा है, तो लेकिन जब घर खरीदा ना, तब एजेंट ने हमें बताया नहीं कि उस घर में एक भूतनी भी है। वो भी जापानी भूतनी।